आप लोगों को यहाँ एक मिशन के लिए बुलाया गया है। ये सिराजुद्दौला के खजाने का मशहूर हार, आपको ये हार चुरा कर लाना है। राजा की अभी अभी मौत हुई है। पति के साथ लिया हुआ वचन पूरा करो। छोड़ दो मुझे। आप लोगों को पता नहीं कि सती दहन पाप है? ऐसा लगता है कि इन्हें कहीं देखा है। अब चलते हैं 2014 में। 2014? हाँ, हमारी टाइम मशीन है। ये आप क्या कह रहे हो केडी? हम सन 1812 में। 1812? ये वही है ना जो सती हो रही लड़की को बचा रहे थे। ये राजाराम मोहन रॉय। Yes, you're right. मुझे इस पागलपंती में नहीं पड़ना। पकड़ो तुम्हारा नेकलेस एंड आई एम डन। सीधे मुद्दे पे आज ये बताना कि चाहता क्या हमसे? हमें इंडिया की हिस्ट्री में से कुछ कीमती और नायाब एंटीक्स चाहिए, वो एंटीक्स जो दुनिया में अब तक का सबसे अनमोल खजाना है। वैसे भी इस मिशन में सबसे इंपॉर्टेंट काम मेरा ही है, तो तुम मुफ्त में 15 करोड़ बना रही हो। ये जेट टाइगर है, फ्रांस के जनरल नेपोलियन बोनापार्ट की तरफ से शेरे मैसूर टीपू सुल्तान के। क्या है टोजो? मुझे ये ऑर्डर्स है कि यदि केडी सर किसी ट्रिप से वापस ना आए तो मैं ये मान लूं कि या तो उनके साथ धोखा हुआ या फिर उनकी मौत हो गई है। तो जल्दी जाइए सर। जा रहा हूं, I'm going। Hey guys, वेलकम बैक अगेन। गद्दार। हमारा अगला टारगेट है पोस्टल स्टैम्प्स, यानी डाक टिकट्स। पकड़ो से, पकड़ो से। तूने जानबूझ के उसको पकड़वाया। टिप्पू के किले में जो उसने किया ना, उसका बदला लेने के लिए। अधीर बहुत ही अशांत और अकेले इंसान है, उनसे काम करवाना आसान नहीं है, इसलिए जरूरी हो गया था कि वो हम सब पर विश्वास करें। अधीर तो ठीक है, लेकिन आज के बाद मेरा ऐसा इस्तेमाल ना करियो। हमारा अगला टारगेट अकबरनामा, शहंशाह अकबर की सच्ची जीवन गाथा बयां करती दुनिया की इकलौती किताब। मुझे लगा हम हिस्ट्री में जाकर डायमंड्स, पर्ल्स, रूबीज ऐसे कुछ चुराएंगे, पर यहाँ तो स्टैम्प्स और बुक्स की चोरी हो रही है। ये तो मेरे टैलेंट की इंसल्ट है। टैलेंट की नहीं है, आपकी इंसल्ट है अधीर। एक चोर होकर आपको इतना नहीं पता कि अंडरग्राउंड मार्केट में किस चीज की डिमांड है। वहां इसकी कीमत कम से कम 30 करोड़ रुपए है। 30 करोड़? मतलब कि जे किताब में भी उन स्टाम्प की तरह कोई ना कोई गड़बड़ी से, तभी तो ये महंगी ना। जो चीज इस किताब को अनमोल बनाती वो है अबुल फजल की कलम से लिखा हुआ मुगल सल्तनत का आंखों देखा हाल। रोशनी, अबुल फजल ने ये किताब 7 साल में लिखी और अबुल फजल की लिखाई को उस सदी के महान पेंटर्स ने अपनी पेंटिंग्स में भी दर्शाया है। ऐसे कम से कम 116 पेंटिंग्स अकबरनामा में मौजूद हैं। वैसे अकबरनामा एक अधूरी किताब है क्योंकि अबुल फजल अकबर की मौत के 3 साल पहले ही गुजर चुके थे और उनके गुजरने के बाद ये किताब भी खत्म हो गई। इस किताब को चुराना कहाँ से? सबसे आसान होगा कि हम ये किताब अबुल फजल से ही चुराएं। वैसे हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि अबुल फजल ने अकबरनामा के लास्ट वर्ड्स कब लिखे थे, इसीलिए हमें उसी दिन चोरी करनी होगी जिस दिन अबुल फजल की मौत हुई थी। तो इसका मुहूर्त कब निकला? 12 अगस्त 1602, ठीक अबुल फजल की मौत से पहले। सरदार, इस प्लान में गोची क्या? 1602 ईस्वी में अगर हम अकबरनामा चुराते हैं तो यह किताब इतिहास के पन्नों से बाहर चली। अब जब इसको किसी का पता ही नहीं होगा तो फिर इसकी कीमत 30 करोड़ की 30 पैसे भी ना हो।
What the jut, man? You're right. शैतानी दिमाग, हाँ? देव, आपको ऐसा कैसा लगा कि ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई होगी? रोशनी, Here. एक्चुअली ये असली अकबरनामा नहीं है, उसकी कॉपी है, बिल्कुल असली अकबरनामा जैसी। विद नेकेड आई दुनिया का बड़े से बड़ा आर्ट एक्सपर्ट या हिस्टोरियन असली और नकली में फर्क नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक चीज इसे नकली बनाती है, देखिए। इस कॉपी वर्ड से पता चलता है कि यह नकली है, जिसे सिर्फ यूवी लाइट में ही देखा जा सकता है। पास्ट में जाकर हमें अबुल फजल की असली अकबरनामा को नकली से बदलना होगा और इससे हिस्ट्री में भी कोई बदलाव नहीं आएगा और ये नकली कॉपी मुगल लाइब्रेरी में चली जाएगी। और फिर सदियों बाद नकली अकबरनामा अंग्रेज जब इंडिया से लूट कर ब्रिटेन ले जाएंगे और हम 2014 में वापस आएंगे, हमारे पास असली अकबरनामा होगा और नकली होगा ब्रिटेन के विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम, जहां आज की डेट में ओरिजिनल रखा हुआ है। माना कि असली और नकली रिप्लेस हो जाएंगे, मगर म्यूजियम वालों को कैसे पता चलेगा जो हमारे पास है वो असली और उनके पास नकली? एक केस चोर हैं आप ही बताइए। मिशन से वापस लौटते ही मैं ब्रिटिश म्यूजियम को एक बेनाम खत भेजूंगा जिसमें लिखा होगा अकबरनामा जो उनके पास है वो नकली है। अगर यकीन ना आए तो यूवी टेस्ट करके देख लें। इस बात से दुनिया भर के म्यूजियम और रईस प्राइवेट कलेक्टर में बात फैल जाएगी, तब वो हमें बड़ी सी बड़ी रकम देने के लिए तैयार हो। थैंक गॉड इतना दिमाग तो है आपके पास, ना आपकी पहले की बातें सुनकर हमें तो अपनी चॉइस पर ही डाउट होने लगा। असली को नकली से बदलने वाला आइडिया तेरा ही हो सकता है। रोशनी, अब आप प्लान ऑफ एक्शन बताएं। ओ हेलो गूगल माता। या क्योंकि हिस्ट्री में अबुल फजल के मौत का टाइम मेंशन नहीं है, तो 12 अगस्त 1602 की सुबह 12 अगस्त 1602 की सुबह हमें अंतरी गांव पहुंचना होगा जहां पर अबुल फजल की मौत हुई थी। हमें उनका विश्वास जीतना होगा। इसके लिए हम स्कॉलर्स के डिस्गाइज में जाएंगे। अबुल फजल को ज्ञानी लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत दिलचस्पी थी। इसी दिलचस्पी का फायदा उठाकर शायद हम उनके ग्रुप में शामिल हो सकेंगे। एक बार ग्रुप में शामिल होने के बाद हमें यह पता लगाना होगा कि अकबरनामा कहाँ है और फिर मौका मिलते ही वहीं कुछ प्लान कर हम उसे चुरा लेंगे। गुड वर्क। हमें 1 घंटे में निकलना है, तैयार हो जाइए। और क्या? रोशनी, ये क्या है? क्या हो गया तुझे रोश? क्यों कर रही है ये सब? 1 महीने से तूने क्लासेस अटेंड नहीं किए। तेरी टीचर्स मुझे बुलाकर कंप्लेंट्स कर रही हैं। आई एम रियली वरीड फॉर यू रोश। वरीड? वरीड? हाँ? अरे तू तो फेक है। ये इमोशंस है, कंसर्न सब नकली है तेरी तरह।
Don't touch me. Listen, I hate you. Do you understand that? और सबको पता हो ना हो, मुझे जरूर पता है कि तू इस शराफत का ढोंग क्यों करती है। इसलिए ना कि तुझे लोगों को नो बोलने का गट्स नहीं है। जो तेरे दिल में है वो तो अपने मुंह पे कभी नहीं लाती। बस That's why you're fake. तेरी हर अच्छाई मुझे बुरा बनाती है। And that's why I hate you. Roshni, stop it. ऐसे कैसे कह सकती है तू? और मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे पता है that you hate me. But I love you, Rosh. दोबारा ये झूठ बोलेगी ना, मुंह तोड़ दूंगी तेरा, समझी? तू ठीक तो है ना? वो बीच में तू उदास हो गई थी। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम वो नहीं हो जो तुम दिखते हो? मतलब? Never mind. यो कहाँ आ गए हैं? यहाँ ना बंदा है और ना ही बंदे की जात। ये रास्ता डेक्कन को आगरा से कनेक्ट करता है। अबुल फजल अपनी ऑफिशियल डेक्कन ट्रिप अधूरी छोड़कर इसी रास्ते से आगरा जाएगा। हमें यहीं पे नजर रखनी है। क्यों? क्योंकि यह आगरा जाने का सबसे छोटा रूट है और अबुल फजल को जल्द से जल्द आगरा पहुंचना है। जहांगीर ने 40 साल अपने पिता अकबर की मौत का इंतजार करने के बाद अब सियासत के लिए बगावत कर दी है। इसलिए अकबर ने अबुल फजल को फौरन आगरा बुलाया है ताकि वो उससे ये डिस्कस कर सके कि जहांगीर के खिलाफ क्या एक्शन लेना है। पर वो है कहाँ? यहाँ ना अबुल है, ना बुल और ना बुलबुल। अबुल को 12 अगस्त को अंतरी गांव पहुंचना था, जिस दिन उसकी मौत हुई थी, और अब हम ठीक अंतरी गांव के बाहर खड़े हैं। अबुल फजल यहीं से गुजरेगा, हमें बस यहाँ रुक के उसका इंतजार करना होगा। फर्स्ट टाइम तुमने अकलमंदी की बात करी। इंतजार, वेट एंड रेस्ट। ओ मान, जब से इस टाइम मशीन का चक्कर पड़ा है ना, मैं भाग ही रहा हूं। कभी राजा से, कभी टीपू से और कभी अंग्रेजों से। तेरी किस्मत तेरा बहुत साथ दे रही है बेटा। जब भागने के लिए फिर से खड़ा हो जा। क्या वो अबुल है? नहीं, वो अबुल नहीं है। हमें फौरन छुपना होगा। क्या दुश्मनी है यार तेरी मुझसे? 2 मिनट चैन से बैठा देख नहीं सकती ना तू मुझे? नहीं नहीं, तुम यहीं बैठे रहो। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, लुटेरे, डकैत, राजपूत वॉरियर्स, एनीवन। हमारी जान भी ले सकते हैं। What? चलो ससुरे, अबुल फजल का सर भी तो कलम करना है। सूरज डूबने लागियो है। चलो। बड़ा चौक मैन। ये तो फजल को उड़ाने की तैयारी में था कौन ये? वीर सिंह बुंदेला, बहुत ही डेंजरस वॉरियर है ये, और ये जहांगीर की साइड है। दरअसल अबुल फजल जहांगीर को बादशाह नहीं बनने दे रहा। वो अकबर को जहांगीर उर्फ शहजादा सलीम के खिलाफ भड़काते रहता है। अब जहांगीर ये नहीं चाहता कि अबुल फजल अकबर को मिलकर उसकी बगावत के खिलाफ अकबर को कोई ऐसी सलाह ना दे दे जिसकी वजह से उसको सख्त से सख्त पनिशमेंट मिले। इसलिए जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला को यह हुक्म दिया है कि अबुल फजल आगरा पहुंचने से पहले खत्म हो जाना चाहिए। वीर सिंह बुंदेला ही अबुल फजल को मारेगा।
तो इससे पहले इसका मिशन पूरा हो, हमें अपना मिशन पूरा करना है। गूगल माता, मुझे इतना रेस्ट भी नहीं करना कि मेरा बम बम बोले लीवर्स डूड। कहाँ है वो अबुल फजूल? Oh, whatever. अब तक तो उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए था। मगर आप इतनी श्योर कैसे हैं कि अबुल यहीं से गुजरेंगे? बिकॉज यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, वहां उस तरफ अंतरी गांव में अबुल फजल का टूम बनेगा, जहां उसकी मौत हुई थी। तो उसे वहां जाने के लिए यहीं से गुजरना होगा। तो आप 100% श्योर हैं कि अबुल अब तक अंतरी गांव नहीं पहुंचे होंगे? अगर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो कोई स्कूल असाइनमेंट बना रही हैं आप, जो किताबों पर इतना यकीन करती हैं? हमने आपसे पहले भी कहा है, किताबों में जो लिखा होता है वो हर बार सच नहीं होता। चलिए अंतरी गांव जाकर चेक करते हैं, आइए। ओ चल ताऊ। इतनी सारी मिर्ची? रोशनी का खाना कितना सारा एक साथ? रोशनी, तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा होगा ना? नहीं, पर तुम्हारे लेम जोक्स पर हंसते हंसते आंखों से पानी तो जरूर आ रहा है। ये गाने की आवाज कहां से आ रही है? यहाँ तो पार्टी चल रही है। यही है वो? हाँ, यही अबू फजल है। तू तो कह रही थी ये बड़ा जल्दबाजी में है, लेकिन ये इसको देख के तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। एंड्रू, तुमने तो इसको डिस्क्राइब किया था वजीर, काला, कॉलेज का भूखा। मुझे लगा तुम्हारे पिछले जन्म का भाई है। ये तो मेरे पिछले जन्म का भाई है। अबुल भैया, मैं गलत नहीं हो सकती। सब हिस्ट्री बुक्स में तो अबुल फजल को एक प्रॉपर मैन ऑफ कैरेक्टर बताया गया है, एक गंभीर विद्वान। अबुल के गंभीर होने या ना होने से हमारा कोई वास्ता नहीं। हमारा मिशन अकबरनामा है। अगर ये अबुल है तो अकबरनामा इन्हीं के पास है। कौन है आप? जी हम क्या किस मकसद का है? जी हम वैज्ञानिक हैं। कौन है गुस्ताख लोग? हमारे युग के महाज्ञानी को हमारा नमस्कार। हम चीन की यात्रा से लौट रहे हैं। हम वैज्ञानिक हैं। हमारी इच्छा थी कि हम आपसे हमारी यात्रा की गतिविधियां बयां करें। चीन में हो रहे विज्ञान के आश्चर्यजनक चमत्कारों की चर्चा करें। हमने आपके नाम की प्रशंसा हर जगह सुनी है। हे महाज्ञानी, हमारी विनती स्वीकार करें। हमें अपनी शख्सियत की ओट में कुछ पल बिताने की अनुमति दें। चीन हो या काबुल, अबू फजल को अब किसी विज्ञान और विज्ञान की जरूरत नहीं है, इसलिए दफा हो जाओ यहां से। निकालो इन्हें बाहर। चलिए 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 चलिए। सुनिए, हम चीन के लाल पर्वतों के चश्मे से ये जादुई नीर आपको भेंट करने के लिए लाए थे। माना जाता है कि इसे पीने से तबीयत ठीक हो जाती है। क्या पिला रही है ये? ग्रीन टी। जहर जैसा कड़वा है ये, इसे पीने से तबीयत ठीक होगी। कौन है तुम लोग? तुम लोग मेरे दुश्मन तो नहीं हो? नहीं वैज्ञानिक। मारना चाहते मुझे? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें इसी दरिया में फेंकवा दूं।
और आइंदा वो फजल की महफिल में खलल डालने की जरूरत मत करना। निकालो इन्हें और पिलाओ ग्रीन टी। इसे तो हमारे प्लान पे ही कर दिया। चीनी भाषा में क्या बकबक कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। सुनाने को तुझे क्या फरमाया? मेरी चलिए चलिए निकलिए। कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? कम वक्त नदी है उस तरफ, क्या हमें कूदना होगा उसमें? पागल हो गए हो क्या? जल्दी करो, तो जा रहे हो? तो मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। छोड़ो। कूद! अब तुम्हें क्या हुआ यार? Jump for God's sake! अरे मैं बड़ी जवानी में मरना नहीं चाहता। Listen, I can't. मुझे जो ऐसे बहुत डर लगता है। And I just can't jump. ओए ये लड़की वाले ड्रामे करने का टाइम नहीं है। चलो No! Please! संभालो खुद को, कुछ भी डूबोगे, मुझे भी डुबाओगी। अधेर! अरे तुम लोग ठीक हो ना? वहीं रहना, हम लोग आते हैं उधर। जब इनका के गणे दारू पी के तो टुल्ले हुजूर है साला। बेटी के अरे यार अब इसको कौन सी मौत आन पड़ी। पानी की वजह से खराब हो गया है शायद। ट्रांसलेट करने की बजाय एम्पलीफाई कर रहा है। फिलहाल ये ठीक काम करेगा। हमने इसका चैनल बदल दिया है, वापस जाकर बदलवा लेंगे इसे। अब क्या हुआ? अबुल फजल को वीर सिंह बुंदेला के हाथों मरना था, लेकिन हमने इन्हें बचा लिया। इतिहास बदल दिया हमने। तुम ठीक हो? देख देख आ गई देख। देखने में वैसे इतना हॉट नहीं लगती है ये। चमक छल्लो।
ओहो, मुझे नहीं पता था बहन जी, आप कपड़ों के नीचे इतनी सेक्सी हो। मिली? How dare you, आनंद? तुम मेरी बहन के साथ मुझे ही चिट कर रहे हो? मिली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं क्या तुम्हें अंधी दिखती हूँ? हाँ, आज जस्ट तो तुम रोशनी के साथ क्या कर रहे थे और मैंने एमएमएस भी देखा। गलतफहमी माय फुट। एमएमएस? हैंग ऑन मिली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यही आई थी मेरे पास, इसी ने मुझे बहकाया तुम्हारे कपड़े पहनकर। अच्छा, और तुम्हें पता ही नहीं चला कि वो रोशनी और मैं नहीं। टेल मी ना आनंद, पता चला था क्या नहीं बेबी? फेक मिनी के फेक बॉयफ्रेंड का प्यार भी उसी की तरह फेक निकला। जो सच अब रोशनी। वाओ, आज गुड गर्ल मिनी ने बी वर्ड यूज किया है। अब दिख रही ना तेरी असलियत? अच्छा, मेरी असलियत देखनी है ना तुझे? दिखाओ, तुम्हें मेरी असलियत दिखाऊं? तेरी असलियत पूरा कॉलेज अपने फोन पर देख चुका है मिस परफेक्ट। सबको पता चल चुका है कि तू एक है। शट अप! हाँ, अब कैसे मुंह दिखाएगी सबको? माँ बाबा भी अब तुझसे नफरत करेंगे और सर रखकर रोने के लिए भी कोई नहीं होगा। आनंद भी चला गया। You're finished, मिनी। मैंने तुझे फिनिश कर दिया है मिनी। I have finished you। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? What the hell? क्या दिमाग है तेरा यार? वाटरप्रूफ कवर ना होता तो हमारी सारी मेहनत पानी में फिर जाती। लिसन डूड, ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता था तुम्हें हाइट से इतना डर लगता है, बट उस समय और कोई ऑप्शन नहीं था। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? ट्रस्ट यू व्हाई? ट्रस्ट का मतलब भी पता है तुम्हें? और अब तक तुमने किया है क्या है जो मैं तुम पे ट्रस्ट करूं? तुम सिर्फ लोगों को यूज करना जानते हो। उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनका प्यार तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता। तुम फेक हो, तुम, मैं नहीं। यू आर द फेक वन। हियर मी? क्या बकवास मिनट की बातें कर रही हो तुम? कौन हो तुम नामाकुल लोग? तेरी जान बचाने वाले। जी, हम वो वैज्ञानिक हैं जो आपसे भेंट करने आए थे। आप पर हमला हो गया था तो हमारी बात अधूरी रह गई और हम आपको बचाकर यहां ले आए। बहुत फुर्ती लोग तुम। कमबख्त शराब ने अबुल के पैरों को जकड़ लिया था। ऐसा नशा हुआ मुझे जिंदगी जीने का
कि जिंदगी गुजर गई, जिंदगी जीते जीते। वाह हुजूर। पता ही नहीं चला कि अबुल को कौन मारना चाहता है। अबुल के दुश्मनों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि कभी खत्म ही ना हो। क्यों? ऐसे कौन से झंडे गाड़े हैं तूने? आवाम को लगता है कि जहां पना मसीहा है, शहंशाहों का शहंशाह, और अबू फजल शहंशाह का चमचा है। मगर ये कोई नहीं जानता कि अगर अबू फजल है तो शहंशाह अकबर है, क्योंकि वो अबू ही है जो अपने दिल पे पत्थर रख के शहंशाह के हर बुरे काम को, उसकी हर खता को नेकी में बदल देता है। तभी तो शहंशाह अकबर ने जब उसे आगरा आने का आदेश दिया तो उसने शराब और शबाब की महफिल सजा ली। मगर हुजूर, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। दूर बंगाल से आपकी प्रशंसा सुनकर ही आए हैं, और अकबरनामा की सराहना और किस्से हमने कई बार सुने। हमारी तो सिर्फ यही इच्छा थी कि आपसे अकबरनामा की कुछ पंक्तियां सुने। क्या खाक अकबरनामा? उसमें आधे से ज्यादा तो वो लिखा है जो जहां पनाह चाहते थे कि मैं लिखूं। खुद अपने मुंह से बोलकर लिखवाया उन्होंने। मैं तो एक अनपढ़ शहंशाह के शायर बनने के अधूरे ख्वाब को पूरा कर रहा हूं। इसीलिए अकबरनामा छोड़ो मियां। आप इतनी दूर से आए हो, मैं आपको अपनी एक नई नज्म पेश करता हूं। अर्ज किया है कि मैं चींटी हूं मगर बुलंद है हौसला। हुजूर, 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 अकबरनामा से कोई नज्म सुना दें तो ये चींटी वाली नज्म हम जरूर सुनेंगे। मियां, वो तो शामियाने में है। अकबरनामा हम उसे ऐसी जगह रखते हैं जहां पे हम चैन की नींद सो सकें, ये जान के कि वो महफूज है। मगर आपके शामियाने पर तो वीर सिंह बुंदेला ने कब्जा कर लिया है। वीर सिंह बुंदेला? साकी माफ हुजूर, मगर ये सच है। अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसकी सांसें खत्म। अबुल फजल अंधा नहीं है। मैं ये मान ही नहीं सकता कि तुम लोग विज्ञानी हो। बताओ कमबख्तो, कौन हो तुम? हुजूर, हुजूर, हम लुटेरे हैं और आपसे आपका अकबरनामा चुराने आए थे, और उसी वक्त वीर सिंह बुंदेला ने आप पर हमला कर दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। अब तुम और तुम्हारे ये साथी उस अकबरनामे को मेरे शामियाने से मेरे पास लेकर आएंगे। ये सब मेरे से नहीं होता। ये इमोशनल बात है। बात सीधी है। काफी बकवास किया है मैंने तेरे बारे में कि तेरा रोल क्या है इस टीम में और ऑल दैट, बट सच तो यह है कि तुम जीनियस हो। तुम सब रिसर्च करती हो, प्लान करती हो, प्रिपेयर करती हो, तुम्हें हर चीज पता होती है। तुम्हारे बिना तो हम एक स्टेप भी नहीं ले सकते। ऐसे मत देखो यार, डर लगता है मुझे तुमसे। पर आज तुम्हें डरा हुआ देखकर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि असली रोशनी कौन है, गूगल माता या ये डरी हुई सी सहमी सी बिल्ली। फिर से वही रोशनी बन जाओ यार। तुम्हारे बिना कोई मिशन पूरा नहीं हो सकता।
तुम्हारा पूरा गिरोह यहाँ है। अब तुम लोग अबुल फजल को अकबरनामे तक पहुंचाने में मदद करोगे। Is it a part of the plan? No. So I have a plan. I hope a better plan. कहाँ रह गयो मारो आदमी? अबुल फजल मिलो कि नहीं? समय निकलो जा रही है। उधर शहजादा सलीम हमारे संदेश का इंतजार कर रही है। कहाँ है हमारा शिकार? ये क्या से? हुकुम अकबरनामा जिसने पकड़ रखा था। इसका सर काट के इसी अकबरनामा पे रख के शहजादा सलीम को पेश करेंगे। शाबाश, बहुत इनाम मिलेगा थारे को। क्या हो रही हो थारे खान में? तू कौन से? आदमी सरकार। कौन से तू? कहाँ हो सकता है इसका अकबरनामा? उन्होंने कहा था यही, उनके शामियाने में, जहां वो चैन की नींद सो सके। चलो निकलते हैं अब यहाँ से। लेकिन वो अबुल फजल। हम इतिहास नहीं बदल सकते, अबुल को मरना होगा। अरे लेकिन वो मत भूलिए कि हम हीरो नहीं हैं, लुटेरे हैं। दुनिया में एक ही इतिहास होता है और हम इतिहास बदल नहीं सकते। रोशनी, अकबरनामा दीजिए। थोड़ा आराम कर लीजिए, आइए। ये क्या हो गया? ये तुमने क्या किया मिनी? डॉक्टर कह रहे हैं इसका चलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तुमने ऐसा क्यों किया? काम डाउन मेगा, हम रोशनी को न्यूयॉर्क लेकर जाएंगे। होपफुली शायद वहां ठीक हो जाए। हाँ बाबा, वहाँ के डॉक्टर्स जरूर कुछ कर पाएंगे। हमको रोशनी को इमीडिएटली न्यूयॉर्क ले जाना चाहिए। हमको न्यूयॉर्क ले जाना चाहिए? मिनी, जो तुमने किया है ना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कभी रोशनी के पास आना चाहिए। ठीक कह रहे हैं ये। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। गलती हमारी ही है। हमने हमेशा रोशनी को गलत समझा और तुम्हें सही। तुम हमारे साथ नहीं आओगी, तुम यहीं रहोगी और तुम्हारे लिए मैं हॉस्टल में सीट अरेंज करवा दूंगा। नहीं बाबा, ये सब कुछ होने के बाद मैं उसी कॉलेज में कैसे मुंह दिखाऊंगी? तुमने गलती की है तो तुम्हें सजा भी मिलेगी और तुम्हारी सजा ये है कि तुम यहीं रहोगी। इस शर्म से जियोगी तो शायद तुम कुछ सुधर जाओ।
माता, मैं सॉरी बुलाया हूँ। वो उस दिन जो... एक मिनट, मुझे भी कुछ कहना है तुमसे, और मुझसे भी ये सब इमोशनल बातें नहीं होती। नहीं प्लीज कुछ मत कहो, वरना जो बोलना चाहती वो भी नहीं बोल पाऊंगी। एक्चुअली यू आर राइट, वो फेक हेट और ट्रस्ट वाली बातें तुम्हारे लिए नहीं थी। कुछ ऐसा याद आ गया था जिसे भुलाने की हर रोज कोशिश करती हूँ। तुम्हारा कंफ्यूजन जायज था। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, ये कूल फियरलेस रोशनी या वो जो डर के मारे कांप रही थी। जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया था जिसने मुझे दो टुकड़ों में बांट दिया। अब इतना वक्त हो गया है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा टुकड़ा असली और कौन सा नकली। पर मैं जानता हूँ अच्छे वाला असली है। चिंता मत कीजिए, वो तीनों इस बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें लगता है कि खजाने की सेल का सारा पैसा उन्हें मिलेगा। जब तक उन्हें पता चलेगा हमारा काम पूरा हो चुका होगा।